तो ये है अब तक की सूरत हाल। बच्ची की वालिदा का मौक़िफ़ ये है कि जो मोअज़्ज़िज़ जज हैं उन्होंने सुलह के लिए भी रब्ता किया है। मोअज़्ज़िज़ जज नहीं, जो सिविल जज हैं उन्होंने रब्ता किया है। और बहरहाल ये सूरत हाल है। तैयबा तशद्दुद केस भी आपको याद होगा 2016 वाला, और इस सूरत हाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है। मुकदमा हो गया, मामलात क्या हैं? राना वहीद हमें लाहौर से ज्वाइन करें। इस बच्ची की हालत कैसी है, वालिदैन क्या बताते हैं, ये हम राना वहीद से जानेंगे और समझेंगे। जबकि आदिल सईद अब्बासी हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, उनसे समझने की कोशिश करेंगे अब तक वफाकी पुलिस ने तहकीकात में क्या कुछ जाना और समझाया, वो हमें बताएं। सबसे पहले राना वहीद, डेफिनेटली बच्ची की जो सेहत है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो क्या बताता है, क्या हालत है? अस्पताल में आप भी गए, देखा इस बच्ची को, वालिदैन से मिले, क्या लेटेस्ट है जो आप शेयर करेंगे? बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। जो है ये 15 साला रिजवाना है, जो कि कल जो है जनरल अस्पताल लाहौर में इनको लाया गया और उसके बाद तब से अब तक जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। और इसके लिए जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया, जिसमें तमाम माहिर डॉक्टर जो हैं उस बोर्ड में शामिल किए गए हैं और इसके जो इब्तदाई टेस्ट है वो ले लिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जबकि निगरान सूबाई वज़ीर जो हैं, जो डॉक्टर, उन्होंने भी जो है रात गए, दौरा किया जनरल अस्पताल का और बच्ची की जो टेस्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। आज रिपोर्ट जो है सामने आई है, जिसमें ये साबित हो गया है कि बच्ची के ऊपर जो है तशद्दुद हुआ है और उसके बाद उनकी जो इंजरीज़ है उनकी बॉडीज़ के ऊपर, जहाँ पे तशद्दुद ज़्यादा जो निशानात हैं उसके भी जो है फोरेंसिक टेस्ट जो है वो किए गए हैं। और उसके बाद अब 2 जगह पे जो डिसाइड किया गया है मेडिकल बोर्ड की जानिब से कि उनका ऑपरेट होगा और उसके बाद जो है उसकी मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो रिजवाना जो है उसको आईसीयू में इसलिए रखा गया क्योंकि रात को भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से भी हिदायत दी गई थी कि 12 घंटे एक शिफ्ट जो होती है, 8 घंटे तीनों शिफ्टों के अंदर जो है इस बच्ची की मॉनिटरिंग जो सेहत की है वो की जाए। ठीक है, सेहत की बहुत कड़ी मॉनिटरिंग हो रही है। राना वहीद हमारे साथ रही है। आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं क्योंकि ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। आदिल, बताइएगा, इस वाक़े के बाद अब कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो सामने आ रहे हैं। एक जानिब बच्ची का मौक़िफ़ है, एक जानिब सिविल जज साहब कुछ और कह रहे हैं, उनकी जो अहलिया है वो कुछ और कह रही हैं। तो ये मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, इस वक्त घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का जो मामला है उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। जो बच्ची की मुतासरा बच्ची की वालदा हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जज साहब की जानिब से सुलह की ऑफ़र जो है वो की गई है और कहा गया है कि तमाम ख़र्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार है। इलाज मुआलजे का ख़र्चा जो है वो भी उठाने के लिए तैयार है। उसके अलावा भी रकम देने के लिए मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो तैयार है। ये मुतासरा बच्ची की वालदा की जानिब से बताया गया है, जिस पर मुतासरा बच्ची की वालदा का कहना है कि हमने सुलह की ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। बच्ची की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जिस पर जो सुलह है वो किसी सूरत नहीं की जा सकती। इसके अलावा आज मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। थाना होमक में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ भी पुलिस ने सिविल जज के घर पर छापा मारा था और 8 घंटे इंतज़ार करती रही पुलिस, लेकिन घर पर कोई भी ना आया और ना मौजूद था। सिविल जज जो है वो अपनी फैमिली के साथ घर से फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो कार्रवाई है इसके बाद मजीद कार्रवाई वो भी की जाएगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैं ज़रा वो नाजरीन जो इस मामले को देख रहे हैं और इसकी हसासियत को समझ रहे हैं, तैयबा तशद्दुद केस का मैंने हवाला दिया तो जो जज थे राजा खुर्रम, वो और उनकी अहलिया, उन्हें हाई कोर्ट से 1 साल की सज़ा हुई थी जो सेशन कोर्ट से हुई थी, फिर हाई कोर्ट ने उसे रखा था और पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके सेक्शन 328A के तहत ये हुआ था। तो बहरहाल इसमें 3 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है। लेट्स सी कि इस केस में क्या बनता है।